हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम 1 फरवरी से स्टार्ट है। तो इसलिए हम यहाँ पर आज भी आपके लिए लेकर आए हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर हम आपको उन्हीं क्वेश्चन को प्रोवाइड कर रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप सभी का एग्ज़ाम 1 फरवरी से स्टार्ट है, जिसमें ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर यानी एमएमआईडी। एमएमआईडी की फुल फॉर्म होती है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। जो भी ये आपकी दी हुई है ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और यहाँ पर इसमें पूछा गया है MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इज ए कोड ऑफ हाउ मैनी डिजिट। MMID में आपके कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट कोड, 6 डिजिट कोड, 7 डिजिट कोड या फिर आपका 8 डिजिट कोड। तो आपके MMID में होते हैं 7 डिजिट कोड। कितने होते हैं? 7 डिजिट कोड आपके MMID में होते हैं। यह आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द क्रिप्टो करेंसी स्टोर्ड इन द फॉलोइंग। क्रिप्टो करेंसी आपकी कहाँ पर स्टोर्ड होती है? बैंक अकाउंट में, क्रिप्टो वॉलेट में, ई वॉलेट में, या फिर आपका इनमें से कोई सा नहीं। तो आपकी जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो कहाँ स्टोर होती है? आपकी ई वॉलेट में स्टोर होती है। कहाँ होती है? ई वॉलेट में आपकी क्रिप्टो करेंसी स्टोर होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं करा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाएं और वो भी अपनी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फोटोज कैन बी अपलोड टू फेसबुक एट वंस। आप फेसबुक पर एक बार में कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं? 30, 40, 80 या फिर आपके 60। पहले जानते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी और इसके फाउंडर हैं आपके मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपका ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब बात करें हम फोटो अपलोड की, तो कितने फोटो अपलोड होते हैं फेसबुक पर? एक बार में 30 फोटो अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है? नेटवर्क स्कैनर है, मालवेयर है, स्पैम सॉफ्टवेयर है, या फिर आपका टेक्स्ट एडिटर है। तो आपका जो रैंसमवेयर होता है वो आपका एक मालवेयर होता है। क्या होता है? आपका एक मालवेयर होता है। ये आपको याद रखना है। ये आपका ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्या होता है आपका रैंसमवेयर? मालवेयर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू द फर्स्ट सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क के फर्स्ट सेल पर पहुंचने के लिए आप किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? होम का, शिफ्ट प्लस होम का, कंट्रोल प्लस होम का, या फिर आप कंट्रोल प्लस अप शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हम फर्स्ट सेल पर जाएंगे तो कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की का यूज करेंगे। किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ये आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस कैल्क की, तो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .ods। क्या होता है? .ods। ये आपको याद रखना है। और लिब्रे ऑफिस कैल्क का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है आपका 12। कितना होता है? 12। ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज इट कॉल्ड टू राइट एन ईमेल। जब आप एक ईमेल लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है आपकी? सेंडिंग, कम्युनिकेशन, कंपोजिंग, या फिर स्टेरिंग। तो जब आप एक ईमेल लिखते हैं तो उसको आप बोलते हैं कंपोजिंग। क्या बोलते हैं? कंपोजिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंपोजिंग। ये आपको याद रखना है। व्हाट इट कॉल्ड टू राइट एन ईमेल। जब आप एक ईमेल लिखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कंपोजिंग बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, मैसेज इज ए प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेंजर। मैसेंजर इज ए प्रोडक्ट। मैसेंजर किसका प्रोडक्ट है? यह आपको बताना है।
माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का, फेसबुक का या फिर IBM का। तो मैसेंजर आप चलाते हैं, जब फेसबुक चलाते हैं तो वहीं पर आपको चैटिंग करने के लिए जो ऑप्शन मिलता है वो मैसेंजर का मिलता है। मैसेंजर में आप चैट कर सकते हैं, फेसबुक का ही प्रोडक्ट है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स कैन ए सेल बी एक्सटेंडेड इन लिब्रा ऑफिस कैल्क? कितने सेंटीमीटर लिब्रा ऑफिस कैल्क में आप सेल को बढ़ा सकते हैं? कितना होता है आपका 100, 400 और एंड आपका 3000 या फिर आपका 600। तो कितना होता है, आप 100 इसको बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं? 100 बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, इन विच मेन्यू इज द वर्ड काउंट ऑप्शन इन लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेन्यू में मौजूद होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और अभी तक आपने क्लास शेयर नहीं करी है तो क्लास को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है वर्ड काउंट का ऑप्शन कहाँ मिलता है, फॉर्मेट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, एडिट मेन्यू में या फिर आपका टूल्स मेन्यू में। तो वर्ड काउंट का ऑप्शन कहाँ मिलता है? वो मिलता है आपका टूल्स मेन्यू में। कहाँ मिलता है? टूल्स मेन्यू में, जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू सेव द फाइल विद द न्यू नेम? अगर आप किसी फाइल को न्यू नेम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? Ctrl+S का, Ctrl+Shift+S का, सेव ऑल का या फिर सेव का। देखिए, अगर आप सेव करना चाहते हैं किसी फाइल को तो उसके लिए आप Ctrl+S शॉर्टकट का यूज करते हैं, और अगर उस फाइल को किसी अन्य नाम से या दूसरे न्यू नेम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+Shift+S शॉर्टकट की का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? Ctrl+Shift+S शॉर्टकट की का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AEPS? AEPS की फुल फॉर्म क्या होती है? आधार इनेबल्ड पासवर्ड सिस्टम, अकाउंट इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो क्या होता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज बिंग रिलेटेड टू? बिंग कंपनी इनमें से किससे रिलेटेड है या किसकी कंपनी है? गूगल की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट की। तो बिंग कंपनी आपका किससे रिलेटेड है? माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड लॉगिन सेल इन लाइनेक्स? इनमें से कौन सा आपका वैलिड लॉगिन नहीं है लाइनेक्स का, ठीक है। तो सी सेल, बेस सेल, नेट सेल या फिर आपका जेड सेल। देखिए, यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि ये आपका इस बार भी CCC एग्जाम में पूछा जाए। अभी तक जितनी बार एग्जाम हुआ है उन सभी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और इस बार भी 100% उम्मीद है कि आपका इस बार भी ये क्वेश्चन CCC एग्जाम में पूछा जाए। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान देना है। ये क्वेश्चन सेम ही आपका CCC एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा वैलिड लॉगिन सेल नहीं है लाइनेक्स में? तो कौन सा नहीं है? नेट सेल, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए यूजर नेम ऑन ट्विटर? ट्विटर पर इनमें से मैक्सिमम लेंथ क्या होती है यूजर नेम की? कितनी होती है? तो 10, 12, 15 या 25। तो ट्विटर में जो यूजर नेम की मैक्सिमम लेंथ होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर कितनी होती है? 15, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन में आपका जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है उनमें किसका यूज किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का, ट्रांजिस्टर का, इंटीग्रेटेड सर्किट का या फिर वैक्यूम ट्यूब का? तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है उनमें आपका यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज
किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन में आपका किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों में आपका किसका यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आपका आईसी का यूज किया गया था। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आपके सिलिकॉन की बनी होती है, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आपकी जो आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आपका आईसी का यूज किया गया था। और अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो फोर्थ जनरेशन में आपका वीएलएसआई का यूज किया गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीएलएसआई की फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ में से अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन की, तो फिफ्थ जनरेशन में आपको यूज किया गया था यूएलएसआई का। किसका यूज किया गया था, यूएलएसआई का यूज किया गया था। अदर फैक्ट जितने भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो भी आपके ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके जो टोटल नंबर रो होते हैं वो कितने होते हैं, 1024, 16,384 या फिर आपका 10,48,576, या इनमें से कोई सा नहीं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हम रो की बात करें तो टोटल नंबर रो आपके कितने होते हैं, तो 10,48,576 आपके रो होते हैं। और कॉलम कितने होते हैं आपके, क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चन बनता है, रो की भी बात कर ली जाती है और कॉलम की भी। तो रो होती हैं आपकी 10,48,576, और कॉलम की अगर हम बात करें तो 1024 आपकी कॉलम होती है। ठीक है, ये याद रखें। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर देयर इन फेसबुक। फेसबुक में आपके रिएक्शन बटन कितने होते हैं या रिएक्शन कितने होते हैं, 7, 8, 10 या फिर आपका 5। तो अभी मैंने फेसबुक के बारे में बताया आपको। फेसबुक के जो फाउंडर है वो मार्क जुकरबर्ग हैं, और फेसबुक की स्थापना आपकी 2004 में की गई थी। और जो आपका फेसबुक है उसमें रिएक्शन होते हैं आपके कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने, 7। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप। तो यहां पर आपको देखना है, हाउ मेनी बटन्स आर देयर इन ए माउस। माउस में आपके कितने बटन होते हैं, 1, 5, 3 या फिर 2। देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि कुछ अगर बात करते हैं कि 2 बटन होते हैं आपके माउस में, लेकिन आपको जो माउस में बटन होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, अभी तक अगर आपने पढ़ा है कि आपके माउस में 2 बटन होते हैं तो 2 बटन नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना। सब कहते हैं कि आपके माउस में 2 बटन, लेफ्ट बटन और राइट बटन होते हैं। ठीक है, ये आपको अब भूल जाना है। लेफ्ट, अब आपके होते हैं माउस में 3 बटन, कौन कौन से, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। ठीक है, कितने बटन हो गए आपके माउस में, 3 बटन होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, बाय होम वाज यूपीआई इस्टेब्लिश्ड। यूपीआई की स्थापना किसने करी थी या इस्टेब्लिश किसने करा था यूपीआई को, एनपीसीआई ने, एनबीसीआई ने, एनईएफटी ने या फिर आपका यूपीआई ने। तो आपका जो यूपीआई है, यूपीआई को डेवलप करा था एनपीसीआई ने। किसने करा था, एनपीसीआई ने डेवलप करा था। अब एनपीसीआई के बारे में जानते हैं। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी आपका ट्रिपल सी एग्जाम में अगर फुल फॉर्म पूछी जाती है तो उसमें आपको ये फुल फॉर्म जरूर देखने के लिए मिलेगी, ये भी आपको याद करना है। और यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की स्थापना 2016 में की गई थी, ये भी फैक्ट आपको यहाँ से याद करना है। और एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसकी फुल फॉर्म होती है। एनईएफटी की स्थापना आपकी 2005 में की गई थी, और साथ ही साथ होता है आपका आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसकी फुल फॉर्म होती है आरटीजीएस की आपकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी। क्योंकि यहाँ से भी आपको कंफ्यूजन रहता है, एनपीसीआई और यानी आरटीजीएस और एनईएफटी, इनकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि 2004 में हुई थी या 2005 में। तो यूपीआई आपका स्टेब्लिश करा था एनपीसीआई ने। तो ऑप्शन है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस का जो डिफॉल्ट व्यू है वो क्या होता है, वेब व्यू, स्लाइड व्यू,
नॉर्मल व्यू या फिर आपका नन। तो आपका जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो होता है आपका नॉर्मल व्यू। क्या होता है? नॉर्मल व्यू आपका डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, ठीक है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द यूआईडीएआई स्कीम? यूआईडीएआई स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होम मिनिस्ट्री या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव। तो यूआईडीएआई स्कीम को लॉन्च किया गया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? क्या है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन भी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, एंटीवायरस इन इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस आपके किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? फर्मवेयर, एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपके जो एंटीवायरस होते हैं वो आपके क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, प्रेसिंग द बैक स्पेस की डिलीट द कैरेक्टर्स ऑन विच साइड ऑफ द कर्सर? कर्सर के यानी आपको बताना है, प्रेसिंग द बैक स्पेस की दबाने पर डिलीट करते हैं कैरेक्टर को ऑन विच साइड ऑफ द कर्सर? कर्सर के किस साइड के कैरेक्टर आपके डिलीट होते हैं? सेंटर के, राइट के या फिर लेफ्ट के? इनमें से कोई सा नहीं। देखिए, अगर आप बैक स्पेस की दबाते हैं तो आपके जो कैरेक्टर डिलीट होते हैं वो कर्सर के लेफ्ट साइड के डिलीट होते हैं। कहाँ के? लेफ्ट साइड के डिलीट होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? ठीक है, तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ आपकी आउटपुट डिवाइस तो दे रखी है। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से होना चाहिए था कि आपकी आउटपुट डिवाइस इनमें से कोई सी नहीं है, कौन सी नहीं है? तो यहाँ आउटपुट डिवाइस तो आपकी दे रखी है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको चेंज कर लेना है, इनमें से कौन सी आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सी नहीं है आउटपुट डिवाइस? आपका स्कैनर, ठीक है? स्कैनर आपकी एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन चेंज कर लेना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? ठीक है, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी जितने भी यहाँ पर आपको दे रखी है, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड? जो आपका रिलेटेड फाइल्स का कलेक्शन है वो क्या कहलाता है? डाटा, डाटाबेस, रजिस्टर या फिर आपका डोटम? तो आपका जो कलेक्शन कहलाता है रिलेटेड फाइल्स का, उसे हम क्या बोलते हैं? डाटाबेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटाबेस। तो ऑप्शन भी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं करा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए।